गाइस, दिस इज़ माय हर्षित चैनल एंड ये एक वीडियो है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, बीए की हिस्ट्री का। और आपको दिख रहा है, हेडिंग लिख रही है अनिवार्य अंतरिक्ष परीक्षणों हेतु परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इन्हीं से ही अति लघु बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद करने हैं। प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके अति लघु में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, तहकीक ए हिंद का लेखक कौन था? उत्तर, तहकीक ए हिंद का लेखक अल बरूनी था। तहकीक ए हिंद का लेखक अल बरूनी था, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, ये एक अति लघु क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे और फिर ये लिख देंगे आंसर। ठीक है, जैसे इसमें देखा रखा है, तहकीक ए हिंद का लेखक कौन था? तहकीक ए हिंद का लेखक अल बरूनी था। प्रश्न उत्तर 2। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ? मोहनजोदाड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन 1922 में आरंभ हुआ था। ठीक है, प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता तृतीय कंसकालीन काल की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता तृतीय कंसकालीन काल की मानी जाती है। प्रश्न उत्तर 4, राजतरणी की रचना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कन्हड़। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिछले भी वीडियो में पढ़ा था लॉन्ग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, इसे मार्क कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं। राजनीति, मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको जो पेपर में आएंगे, जरूर पक्का आएंगे। राजतंत्रणी की रचना किसने की? राजतरण की रचना कन्हड़ ने की। राजतरणतर्गिणी की रचना कन्हड़ ने की। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिका किसने लिखी? इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी। सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था इस बार भी और अगली बार भी आएगा। इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। प्रश्न 6, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष आरंभ हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता 1922 में आरंभ हुई थी। 1921 में आरंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। 7 क्वेश्चन, सन 629 में भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? हैनसंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे भी, ये आएगा। 629 में भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? हैनसंग, देख सकते हो, हैनसंग। क्वेश्चन नंबर 8, सीयू की किस प्रकार की रचना है? सीयू की यात्रा व्रत की रचना है। सीयू की यात्रा व्रत की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का मृत्यु का टीला है। मृत्यु का टीला अर्थ है। मोहनजोदारो का अर्थ मृत्यु का टीला है। मोहनजोदारो का अर्थ मृत्यु का टीला है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार किस प्रकार के थे? सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार मृतसात्मक प्रकार के थे। मृतसात्मक प्रकार के थे। ठीक है, 11, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? सिंधुओं की आजीविका का मुख्य साधन व्यापार था। मुख्य साधन क्या था? सिंधु वासियों का व्यापार, जैसे वे व्यापार करते थे ना, ऐसे। तो 12, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कालीन, श्रेष्ठ या कुलीन। 13 क्वेश्चन, आर्यों की मुख्य देन क्या है? दर्शन। आर्यों की मुख्य देन क्या है? दर्शन। ऋग्वेद में सबसे प्राप्ति देवता किसे कहा गया है? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे प्राप्ति देवता किसे कहा गया है? इंद्र को। ऋग्वेद काल में सामाजिक संगठन का आधार क्या था? परिवार। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार क्या था? परिवार। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है? अर्थवेद को। ब्रह्मवेद किसे कहा गया है? अर्थवेद को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, गायत्री मंत्र, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। आर्य साहित्य की भाषा कौन सी है? संस्कृत। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। भारतीय आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? 33। वैदिक कालीन की देवताओं की संख्या कितनी थी? 33। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। बिंबासार किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? ग्रीवराज। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने। ठीक है, 25, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनंद। मौर्य वंश का प्राथमिक सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का प्राथमिक सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार का राज्याभिषेक कब हुआ था? 298 में। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार का राज्याभिषेक कब हुआ था? 298 में। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 273 में। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 273 में।
कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अशोक ने कलिंग विजय कब की थी, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो जब भी कोई से क्वेश्चन आए तो 261 लिख देना। क्या है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, अथवा अशोक ने कलिंग विजय कब की थी, 261 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने। गुप्त स्वंत का आरंभ कब हुआ, 319 ईस्वी में। गुप्त स्वंत का आरंभ कब हुआ था, 319 में। चंद्रगुप्त प्राथमिक राजगद्दी पर कब बैठा था, 320 में। चंद्रगुप्त प्राथमिक गद्दी पर कब बैठा था, 320 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाइन भारत कब आया, 399 में। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु कब हुई, 412 में। ठीक है, मृच्छकटिम की रचनाकार हैं शूद्रक। फाइन किसके काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने। ठीक है, शून्य मतलब 0। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है, कालिदास की। ठीक है, वर्धनन वंश की पहली राजधानी का नाम क्या था, थानेश्वर। हर्षचरित्र किसकी रचना है, बाणभट्ट की। चीनी यात्री हैंसंग का भारत आगमन कब हुआ था, 629 में। हर्ष ने कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन किस वर्ष किया था, 643 में। चंद्रगुप्त विदेशियों की सनातन थे, यह किसका मत है, कर्नल टोड का। प्रतिहार राजा महिरभोज गद्दी पर कब बैठा था, 836 में। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दूसरा तराइन युद्ध कब हुआ था, 1192 में। चंद्रगुप्त का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नगभट्ट प्रथम। परमार वंश की स्थापना किसने की थी, कृष्णराज ने। लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट पेज पर। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयवेद। तराइन के प्रथम युद्ध का विजेता कौन था, पृथ्वीराज। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 में। मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर कब आक्रमण किया, 1712 में। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीचे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख के याद करना, मेरी आपसे विनती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आपका धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू।